नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट के बीच सबसे ज़्यादा परेशान मजदूर और कोटा में फंसे बच्चे, इन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सियासत भी खूब तेज हो गई है। बिहार की राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म है। वार और पलटवार का दौर चल रहा है। लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी कि एक नीति बनाई जाए। जिस तरह से अन्य राज्य अपने बच्चों को वापस कोटा से अपने राज्य ले गए हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नीतियाँ एक होनी चाहिए। हर चीज़ का निर्धारण होना चाहिए कि क्या हम उन्हें वापस लाएं या फिर वो जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। इसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। अब इसको लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा है कि सरकार संवेदनहीन है। जिस तरह से नीतीश सरकार केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखती है कि उन्हें नीतियां बनानी चाहिए, तो आखिर वो अपने राज्य में नीति क्यों नहीं बनाती है? उनके राज्य में दो तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को विशेष पास दिए जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को वापस बुला लाए, वहीं आम जनमानस जिसके बच्चे वहाँ फंसे हैं उनके लिए कुछ और रूल है। तो सरकार, नीतीश सरकार इस नीतियों में फेल साबित हो रही है। आगे क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, सुनिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लॉकडाउन के नियमों के पालन के लिए एक नीति बनाने की मांग की और कोटा में फंसे छात्रों के लिए उन्होंने एक नीति बनाने की बात कही है। लेकिन खुद बिहार में उनकी सरकार है, बिहार में एक नीति तो मुख्यमंत्री जी बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खास लोग रसूखदार वीआईपी परिवार के बच्चे को कोटा से बिहार लाने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। लेकिन साधारण परिवार के बच्चे, आम लोगों के परिवार के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनकी चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है। ये सरकार की संवेदनहीनता है और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने असहाय और असमर्थ हैं। अगर साधारण परिवार के बच्चों की चिंता श्री नीतीश कुमार जी को नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बार बार अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से, अगर आप नहीं ला सकते कोटा से बच्चों को बिहार, तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को अनुमति दीजिए, वो लेकर के उनको घर आएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि आखिर इतनी असंवेदनहीनता क्यों? सरकार के निर्णयों में असमानता क्यों है? सरकार क्यों साधारण परिवार के बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ रही है? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, ये चुप हैं। सुशील कुमार मोदी जी को बताना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने, वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य के बच्चों को कोटा से अपने राज्य घर बुला लिया। इसका मतलब है कि वहां की सरकारें भाजपा की जो दूसरे राज्यों में है वो गलत है, नीतीश कुमार जी सही है या नहीं? तो सुशील कुमार मोदी जी को यह बताना पड़ेगा कि बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की हठ धर्मिता के कारण निर्णय नहीं हो पा रहा है कोटा से साधारण परिवार के बच्चों को लाने की। सुशील कुमार मोदी जी चुप क्यों है? आखिर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के बच्चों की चिंता की और यहां भी भाजपा सरकार में शामिल है, तो भाजपा यहां क्यों चुप है? अगर भाजपा यहां चुप है तो बीजेपी को यहां जवाब देना पड़ेगा कि संवेदनहीनता कौन दिखा रही है। भाजपा शासित राज्यों के, दूसरे राज्यों के सरकारें, वहां के मुख्यमंत्री या यहां नीतीश कुमार जी जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, ये निर्णयों में, सरकार के निर्णयों में इतनी असमानता है। सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। ये दोहरा मापदंड सरकार का नहीं चल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले अपनी नीति सही कीजिए। आपके नीति में ही खोट है, आपके मंशा पर सवाल खड़े होंगे।